से हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और मज़ा खूब आ रहा होगा। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉइन्स की एंट्री हो गई है जो आते ही धमाल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स आए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 वीक के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पंप भी किया आने के साथ साथ। जिसके अंदर शिब एआई की बात कर लें, शिब डॉज एआई है ना, इतने सारे कॉइन्स हैं। इन सब कॉइन्स ने अच्छा पंप किया, लेकिन एक कॉइन है जो पूरा हट के चल रहा है और मार्केट के अंदर इस कॉइन ने आते ही धमाल जो मचाया है। अभी करंट प्राइस की पहले बात कर लूं तो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 30 से 40% डाउन है। और इतना जब बड़ा पंप आता है तो भैया करेक्शन भी बड़े तगड़े वाले दिखते हैं और वो दिख रहे हैं। डाउन चल रहा है इतना। और बात कर रहे हैं हम पेपे कॉइन के बारे में। आज बात करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग फोमो कर रहे हैं पेपे को लेके। और आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पिछले 2-3 दिन के अंदर। इस 2-3 दिन के अंदर जब से पेपे कॉइन मार्केट में आया, सबसे पहली चीज़ 21,000% तक पंप हुआ है। ये कॉइन 21,000% तक पंप हुआ है। और बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं, मतलब कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, समथिंग कुछ डॉलर इन्वेस्ट किए बहुत ही लो लेवल पे, है ना, छोटा सा अमाउंट, और उससे बना लिया $1 मिलियन। मतलब ऐसे भी नज़ारे हमको देखने को मिल रहे हैं। और रातों रात करोड़पति वाली बात हो गई कि भैया छोटा सा पैसा लगाओ, 1,000-2,000 इन्वेस्ट करो, और ये स्ट्रेटजी काम कर सकती है। बहुत सारे कॉइन्स अभी आगे आपको और भी देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम बुल रन की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारी नई क्रिप्टोज मार्केट के अंदर अभी और भी दस्तक देने वाली हैं। लेकिन अगर आप मीम कॉइन की जहां तक हम बात करते हैं, भैया ये मीम कैटेगरी का कॉइन है और 6 नंबर की सबसे बड़ी मीम कॉइन बन चुका है पेपे कॉइन। पेपे कॉइन अभी आप देखो 21,000% पंप हो चुका है। कुछ यहाँ पे कुछ लोगों ने $1 मिलियन भी बना लिया इस कॉइन से। लेकिन अब आपके किसी काम का नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब इतना पंप हो चुका है, अब ये आप देखो हाइप बन रही है पूरी। फोमो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि भैया 21,000% हो गया तो भैया 42 भी हो जाएगा, 1,00,000% भी हो जाएगा अगर हम अब इस लेवल पे पैसा डालेंगे। तो हो सकता है आप इस लेवल पे पैसा डाल भी चुके हो, लेकिन अगर इस लेवल पे पैसा डाल रहे हो 21,000% जब इतना पंप हो गया, आपको पता है ये सारी चीज़ें एक तरह से प्री प्लान होती हैं। किसी कॉइन को पंप किया जाता है, पंप हो गया, उसकी हाइप ऑटोमेटिकली बन जाती है। फोमो बहुत सारे लोग करते हैं भैया। जब कॉइन पंप होता है ना तो फोमो अपने आप हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये कॉइन मेरे से मिस ना हो जाए। अब आपको लगता है कि इन लेवल से आप जब पैसा डाल रहे हो, यहाँ से फिर से आपको 20-21,000% पंप करता हुआ दिख सकता है। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है मार्केट के अंदर, होने को हो भी सकता है, लेकिन फिर से 21,000% कर दिया तो जिन लोगों ने फोमो में पैसा डाला है वो भी 21,000% ले गए। तो ऐसा हो नहीं सकता। फोमो बस यहाँ पे आपका पैसा फंसाने के लिए किया जा रहा है। हाइप इसलिए बन रही है कि जब आप पैसा डाल दोगे हाई लेवल के ऊपर, जब कॉइन यहाँ पहुँच चुका है, जब आप यहाँ पैसा डाल दोगे तो वो कॉइन नीचे आ भी जाएगा, आराम से बैठा भी रहेगा कुछ टाइम। ठीक है, वो कितना टाइम बैठेगा, क्योंकि एक नया क्रिप्टो है, अभी ज़्यादा टाइम मार्केट के अंदर हुआ नहीं है। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या फ्यूचर होगा पेपे कॉइन का, इन सब चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज करके सिर्फ फोमो में ख़रीद रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो पूरी रिसर्च पेपे के ऊपर होनी चाहिए। पूरी टीम क्या है, टीम के क्या प्रोजेक्ट्स आएंगे फ्यूचर में, क्या रोड मैप है पेपे का, है ना। कहीं शॉर्ट टर्म का गेम तो करने नहीं आया, मतलब बहुत सारे उसे होते हैं, बस पंप करते हैं और चलते बनते हैं। स्कैम टोकन्स, जेन्युइन कॉइन होना चाहिए। स्कैम टोकन्स बहुत सारे होते हैं, रग पुल हो जाता है ना। रग पुल मीन्स कॉइन पंप करता है, उसके बाद धड़ाम, सीधा वैल्यू धड़ाम हो जाती है 80-90%। जहाँ से पंप करता है वहाँ से नीचे हो जाता है, फिर वहाँ से वो पंप ही नहीं कर पाता। ये भी एक तरह का स्कैम होता है, रग पुल। ठीक है, तो ऐसे स्कैम से, ऐसे रग पुल से, ऐसे टोकन से आपको बचना चाहिए। आप सिर्फ फोमो करके खरीद रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, और जब से पेपे आया पूरा आपको पता है ट्विटर हिला हुआ है, पूरा मार्केट हिला हुआ है। बहुत सारे मीम कॉइन्स को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है कि भैया फ्रॉग वर्सेस डॉग हो चुका है।
अब ये तो टाइम बताएगा कि कितनी देर टिकता है पेपे कॉइन, क्या और बढ़िया रिटर्न्स दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, और क्या अपडेट्स आती हैं पेपे को लेके। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा वेट कीजिए इन सब चीज़ों के लिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो पेपे को लेके, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं पेपे कॉइन को लेके। बाकी ऐसे कॉइन्स आपको बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर कॉइन में 1000 या 2000 डाल दो, नहीं। अगर एक सब कॉइन में नहीं डालना है, ठीक है, रिसर्च कीजिए, क्योंकि एक ऐसा कॉइन अगर चल भी गया जो नया जेन्युइन प्रोजेक्ट आ रहा है और वो अच्छा ऐसा पंप कर जाए तो भैया अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है, नो डाउट। न्यू कॉइन्स अच्छे पंप भी करते हैं, लेकिन पंप वही कॉइन्स, उन्हीं कॉइन्स में पैसा डालिए जो एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है, स्कैम नहीं है कि भैया कुछ दिनों बाद स्कैम हो जाए, रग पुल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो नए कॉइन्स में और जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिसर्च आपने कर ली है तो बिल्कुल छोटा अमाउंट डालिए, 1000 2000, अगर बहुत सारी जीरो, क्योंकि अब ये भी नया नया आया है तो बड़ा पैसा बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए नई क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।